अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस इजी नान की रेसिपी, जिसे मैंने माइक्रोवेव में सिर्फ 10 मिनट बेक करके बनाया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप 10 मिनट की बेकिंग से बिल्कुल इस तरीके का परफेक्ट नान बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी, जो कि मैंने ख़ास किसी के कहने पर बिना अंडों की बनाई है। तो बिना अंडे का इस्तेमाल करके कैसे नान बनाते हैं, तो चलिए बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम 100 ग्राम पानी अपने बाउल में ऐड करेंगे और 100 ही ग्राम दूध हमें इसमें ऐड करना है, यानी 100 ml। और दूध ऐड करने के बाद हम इसमें 10 ग्राम यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मैदा मेरा 600 ग्राम है, इसलिए हमें 10 ग्राम यीस्ट का इस्तेमाल करना है। और 20 ग्राम मैंने इसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसी टाइम में हम ऐड कर लेंगे 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। नमक आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। और मैंने इसमें मैदे को ऐड कर दिया है, जो कि क्वांटिटी में 600 ग्राम है। और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आपको अपने आटे को मिक्स कर लेना है। चूँकि ये पिज़्ज़ा का आटा नहीं है, एक नॉर्मल नान का आटा है, इसलिए कोई ज़्यादा इसमें आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हल्के हाथों से बिल्कुल नॉर्मल आटा जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बना लेना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसी में 2 एग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने आटे को एक साथ कर लिया है और अब अपने काउंटर में इस तरीके से मैंने अपने मैदे को स्मूथ करना चालू कर दिया है। और थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल इस तरीके से स्मूथ हो गया है। तो अब हम अपने आटे को कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट में रख देंगे। चूँकि मुझे इसे फटाफट बनाना था, इसलिए मैंने सिर्फ 1 घंटे का इसे टाइम दिया है। और अगर आप 3 से 4 घंटा इसे टाइम देते हैं तो आपका आटा और भी बढ़िया तरीके से फ्लफ़ी बन के तैयार होएगा। तो ये देखिए, बाउल में मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लगाकर अपने आटे को इस तरीके से ढक कर रख दिया है। तो चलिए आते हैं 1 घंटा बाद। ये देखिए, 1 घंटा बाद माशाल्लाह से हमारा आटा बिल्कुल फ्लफ़ी होके तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इसी आटे से ब्रेड भी बना सकते हैं, पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादातर एक जैसा ही प्रोसेस है। तो ये देखिए, हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है और इस आटे को अब हम अपने सरफेस में निकाल लेंगे और इसके हम लोइयाँ बना लेंगे। जिस जिस तरीके का आपको नान बनाना है, अगर आपको बड़ी नान बनानी है तो आप बड़ी लोई बनाएं, अगर आपको छोटी नान बनानी है तो आप छोटी लोइयाँ बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने इस आटे को अपने सरफेस में निकाल लिया है, थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल डालकर। और आपको भी इसी तरीके से अपने आटे को अपने हिसाब से कट कर लेना है। तो अब इस आटे की हम लोइयाँ बनाएंगे, तो इसे थोड़ा सा स्मूथ हम और कर लेंगे। तो ये देखिए, स्मूथ करने के बाद मैंने इनकी लोइयाँ काट ली है और लोइयों के ऊपर हमें थोड़ा सा आटा छिड़क लेना है, क्योंकि थोड़ा चिपचिपा सा आटा होता है इसका, तो वो हाथों में लगता है। तो ये ऐसे करने से आपके हाथों में नहीं लगेगा। और इस तरीके से मैंने अपने आटे की लोइयाँ बना लिए। चूँकि मैं पिज़्ज़ा ट्रे में एक ही बार में 2-2 बनाऊँगी, इसलिए मैंने थोड़ी छोटी लोइयों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो एक बड़ी बड़ी भी नान रोटी बना सकते हैं। तो चलिए, तब तक हम अपने अवन को प्री हीट कर लेते हैं। तो बड़ी वाली रैंक का आपको इस्तेमाल करना है, इसमें छोटी रैंक का इस्तेमाल नहीं करना। और अपने अवन को इस तरीके से रैंक रखने के बाद अपनी ट्रे को भी इसी टाइम में ऐड कर लेना है प्री हीट होने के लिए, ताकि आपकी ट्रे जब प्री हीट हो जाएगी तो उसमें नान जल्दी बनेगी। तो 200 डिग्री पर मैंने अपने अवन को प्री हीट किया है। अगर आपका कोई भी अवन है तो आप 180 डिग्री में प्री हीट करें। चूँकि मेरे अवन की बॉडी सेरेमिक है, सैमसंग का अवन है, इसलिए मैं 200 पर प्री हीट कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके अवन की बॉडी अगर स्टील की है तो आप सिर्फ 180 डिग्री में प्री हीट करेंगे। चूँकि स्टील होने की वजह से वो फटाफट से प्री हीट हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने अपनी लोइयों को अपने तवे पर इस तरीके से फैला लिया है और थोड़ा सा पानी लगाकर इसके ऊपर थोड़े से तिल और
कलौंजी को मैंने ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अवन की तरफ। और प्री हीट होते ही मैंने अपनी ट्रे को निकाल लिया था। और ये देखिए अब हम अपने अवन को स्टॉप करेंगे। और आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपका अवन अच्छी तरीके से प्री हीट होना चाहिए। अगर आपका अवन हीट अच्छी तरीके से नहीं हुआ है तो आपकी नान फूलेंगी नहीं। तो ये देखिए अवन के प्री हीट होते ही मैंने अब नान को ऐड कर दिया है और इसी 10 मिनट टाइम को मैंने कंटिन्यू कर दिया है। और 7 मिनट जब मेरे हो गए थे मैंने इसे निकाल कर थोड़ा सा दूध और आप चाहें तो थोड़ा सा बटर या घी या फिर रिफाइंड ऑयल जो भी आपको अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता और इसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। और इस तरीके से अप्लाई करने के बाद आपको इसे 3 मिनट और बेक करना है। सिर्फ 10 ही मिनट में इंशाल्लाह ये देखिए बिल्कुल इस तरीके की आपकी नान बन के तैयार हो जाएगी। 10 मिनट से 1 मिनट आपको ऊपर का टाइम नहीं लगेगा। आप अगर बिल्कुल मेरे जैसे बनाकर तैयार करेंगे और आपको इसे डबल सेकना नहीं है, सिर्फ एक ही बार में ये नीचे से बिल्कुल इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने अपनी सभी नान को अपने अवन में इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। तो आपको बस एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपका अवन हर बार प्री हीट होना चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारी नान मैंने इस तरीके से बनाकर तैयार कर ली है। और काफ़ी मज़े की ये बनती है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि मैं इसका स्वाद बता नहीं सकती। आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरी सारी नान बन के तैयार हैं। और इसी अवन का इस्तेमाल करके मैंने ये सारी नान बनाई है जो बिल्कुल परफेक्टली बेक हो के तैयार हुई है। ये ना ज़रा सी कहीं से कच्ची है और ना ही ओवर कुक हुई है। सिर्फ 10 ही मिनट में अवन में बेक करके आप इस तरीके से नान बनाकर घर पर ही तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से पीछे भी बहुत अच्छी तरीके से बेक हुई है। तो ये थे मेरी नान की आज की शेयरिंग। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भूलें ना। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर से कोई एक नई वीडियो लेके आने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं आपको इसे तोड़कर ज़रूर दिखा दूँ ताकि आप भी समझ सकें कि ये कितनी बढ़िया तरीके से कुक हुई है। तो इसे बनाकर अपना फीडबैक देना मुझे ना भूलें। किसी की फरमाइश में इसे ख़ास तौर से बिना अंडों का नान बनाकर तैयार किया है। जिसके लिए किया है प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। और इंशाल्लाह फिर से एक नई रेसिपी लेके पूरी कोशिश करूँगी आने की। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।